नमस्कार। समास भाग 2 में आपका स्वागत है। पहले भाग में हम लोग समास के प्रथम 4 भेदों को देख चुके हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास एवं कर्मधारय समास। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। समास के इस दूसरे भाग में हम सीखेंगे बहुब्रीहि समास एवं द्वंद्व समास। तो सबसे पहले थोड़ा सा समास की परिभाषा जान लें। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात जब हम 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षेप में करके एक नया छोटा शब्द बनाते हैं तो इसे समास कहते हैं। तो समास का 5वां भेद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जब समस्त पद का कोई पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा पद ही प्रधान हो तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। पंकज 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंक और ज, अर्थात पंख से उत्पन्न। पंख से उत्पन्न होने वाले किसी भी चीज को हम पंकज नहीं कह सकते। इसका एक खास अर्थ होता है जो है कमल, इसलिए पंकज बहुब्रीहि समास है। दूसरा उदाहरण ले, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। न यहाँ नीला प्रधान है न कंठ प्रधान है, बल्कि हर एक नीले कंठ वाले को हम नीलकंठ नहीं कह सकते हैं। और नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तीसरा पद प्रधान है, इसीलिए यह बहुब्रीहि समास है। उसी प्रकार लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका पेट बड़ा हो। किसी भी बड़े पेट वाले को हम लंबोदर नहीं कहते हैं। लंबोदर का एक रूढ़ अर्थ है जो है गणेश, इसलिए लंबोदर भी बहुब्रीहि समास है। समास का अंतिम भेद है द्वंद्व समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्वंद्व। द्वंद्व युद्ध में या द्वंद्व करने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ता है। जब दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के पूरक हो, तो इनका विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच योजक शब्दों और एवं तथा का प्रयोग किया जाता है और यह द्वंद्व समास होता है। अर्थात द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। उदाहरण देखें, माता पिता, माता और पिता। दिन रात, यहां दिन और रात दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जिन्हें हम विग्रह के आधार पर एक से अधिक समास भेदों के अंतर्गत रख सकते हैं और ऐसे शब्द अक्सर कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में देखने को मिलते हैं। तो हम जानें कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य होता है, या एक पद उपमा तो दूसरा पद उपमान होता है। वहीं बहुब्रीहि समास में न प्रथम पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद, बल्कि उसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। एक उदाहरण हम देखें, पीतांबर, पीला अंबर, अर्थात वो अंबर जो पीले रंग का है। कर्मधारय समास, क्योंकि इन दोनों के बीच विशेषण एवं विशेष्य का संबंध है। इसका दूसरा विग्रह हम ऐसे भी कर सकते हैं, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। और यहां पर न पीला महत्वपूर्ण है और न ही अंबर महत्वपूर्ण है, और इसीलिए यह बहुब्रीहि समास है।
एक दूसरा उदाहरण भी देखें, महावीर, महान वीर, विशेषण विशेष्य, कर्मधारय समास। और अगर इस समस्त पद का हम विग्रह इस तरह से करें कि महान है जो वीर अर्थात हनुमान, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। उम्मीद है आपको कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर समझ में आया होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विग्रह के आधार पर कभी बहुब्रीहि तो कभी द्विगु समास के अंतर्गत भी आते हैं। तो आइए हम इन दोनों में अंतर जान लें। बहुब्रीहि समास एवं द्विगु समास में अंतर। जब प्रथम एवं द्वितीय में से कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो तो यहां बहुब्रीहि समास होता है, और वहीं द्विगु समास में प्रथम पद सदा संख्यावाचक होता है। एक उदाहरण देखें, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार अर्थात द्विगु समास, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक है। और वहीं पर अगर हम इसका विग्रह ऐसे करें कि तीन वेणियों का संगम अर्थात तीन नदियों का संगम अर्थात प्रयागराज, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। दूसरा उदाहरण देखें, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, पहला पद चार संख्यावाचक है इसलिए यह द्विगु समास होगा। लेकिन जब इसका विग्रह ऐसे किया जाता है कि चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो यह बहुब्रीहि समास होगा। उम्मीद है द्विगु समास एवं बहुब्रीहि समास में अंतर आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ समास के दोनों भेद, द्वंद्व एवं बहुब्रीहि समास भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।